हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज टेट एकेडमी। तो देखिए, अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या है खबर? कि बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा जो है जून में होनी थी। आप सबको पता होगा 27 से लेकर 30 जून के बीच होनी थी। लेकिन अब वो तिथि को बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा नहीं होगी। तिथि में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए पूरी खबर को चलते हैं। अभी देखिए, अभी हमारे पास कुछ ऐसा पेपर कटिंग या नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो जैसे आप रजनीश कुमार का नाम सुने होंगे, उनका हमेशा न्यूज़ जो होता था मतलब 100% सत्य ही होता है, ठीक है। और कल या परसों तक में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर पेपर के माध्यम से कुछ ऐसा आता है तो कल सुबह हम 8 बजे तक आपको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल हम देखते हैं क्या हुआ तिथि में बदलाव। आइए, क्या कारण था परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने का, पूरी खबर को हम देखते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए खबर निकल के आ रहा है कि टीआरई 3 की परीक्षा को लेकर अपडेट है। क्या अपडेट है? ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए परीक्षा तिथि में बदलाव हुआ है, ठीक है। यानी कि टीआरई 3 की जो परीक्षा तिथि था उसमें बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? तो देखिए कहा जा रहा है आपका कि अब 27 से 30 जून को नहीं होगी टीआरई 3 की परीक्षा, ठीक है। ये कंफर्म है, समझिए। कम से कम तो आप ज़्यादा नहीं तो 20% ओके समझिए कि अब आपका परीक्षा जो था 27 और 30 के बीच में नहीं होगा। अब ये जो खबर था ना, आपको पहले भी 1-2 दिन पीछे पेपर में ही बताए थे कि तिथि में बदलाव होने वाला है, ठीक है। अब आज देखिए, ये रजनीश कुमार की तरफ से बताया जा रहा है कि अब आपका परीक्षा 27 से लेकर 30 के जून, मतलब कि जून के को नहीं होने जा रहा है टीआरई 3 की परीक्षा। क्या है रीजन पूरा देखिए। तो क्या कहा जा रहा है कि बीपीएससी अभी परीक्षा तिथि की नहीं करेगा घोषणा। अभी भी बात है कि अब कब होगा इसका घोषणा भी बीपीएससी नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले तो कर चुका था 27, 28, 29, 30, लेकिन अभी वो घोषणा करने वाला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले विभाग की तरफ से गेस्ट टीचर को वेटेज देने की कोर्ट को दी जाएगी लिखित जानकारी, ठीक है। इसी वजह से देखिए, इसकी वजह से थोड़ा सा मामला हम लोग का फंस रहा है। गेस्ट टीचर वालों को जो 5 नंबर 10 नंबर देने के बाद कहा गया था, उसी की वजह से हम लोग का काम अभी फंस रहा है, ठीक है। और देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। वैसे कहा जा रहा है कि 10 जून तक गेस्ट टीचर से मांगे गए हैं आवेदन, ठीक है। तो आपको पता होगा कि उन लोग का आवेदन 4 तारीख से शुरू हुआ था। 4 तारीख से लेकर कब तक? तो 10 तारीख तक उन लोग से आवेदन मांगा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कहा जा रहा है क्या। और देखिए रजनीश कुमार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, ठीक है। कहा जा रहा है कि जुलाई फर्स्ट वीक के बाद परीक्षा लेने की संभावना। ये अभी संभावना है, ये सिर्फ रजनीश कुमार को ऐसा लगता है, ठीक है। और बीपीएससी ऐसा कोई अभी डेट निकाल नहीं रहा है। अब आपको तैयारी कैसे करना है, किस मेथड से कीजिएगा, इसके बारे में हम सारा डिटेल आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखिए कि अब जो है परीक्षा आपका जुलाई फर्स्ट वीक के बाद होगा। यानी कि तो कंफर्म समझिए कि अब जो भी होगा 10 तारीख के बाद ही होने जा रहा है परीक्षा, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आयोग ने सभी जिलों से मांग ली है, ठीक है, सेंटरों की सूची। अब देखिए सभी जिलों से, यहाँ पे थोड़ा सा प्लस पॉइंट क्या है, क्या कहा जा रहा है कि आयोग ने सभी जिलों से मांग ली है सेंटरों की सूची। जब उस सभी जिलों से मांग लिया गया है सेंटरों की सूची, तो अभी तक ये लिखित पेपर में क्यों नहीं आया? आप ऐसे उन लोग को डेट दिया गया था 6 तारीख तक, उन लोग को बोला गया था कि आप सभी जिलों से सूची मांग के लाए। तो यहाँ आज तक अगर देखा जाए, आज हो गया आपका 7 तारीख, 7 तारीख तक ऐसा कोई सूचना नहीं है कि किस जिला में कितना सेंटर बनाया जाएगा। ये अभी कहीं भी पेपर कटिंग में नहीं आया है। बीपीएससी तो ये सब बताएगी नहीं, लेकिन पेपर कटिंग में कहीं ना कहीं आ जाया करता था पहले, लेकिन ये भी नहीं है। यानी कि अभी सब मांग ली गई है, इसमें भी अभी डाउट है कि सच में मांगा गया है कि अभी तक उन लोग दिया नहीं है, इसमें भी डाउट ही चल रहा है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। आगे है आपका कि प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक की एक ही समय में 87,000 पदों पर होगी परीक्षा। ये अच्छी बात है भाई कि प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक, मतलब कि 1 to 5 से लेकर 11-12 तक, ठीक है, एक ही समय में आपका परीक्षा होगा, जैसे हो रहा था 27, 28, 29, 30। आगे क्या कहा जा रहा है कि 30 जुलाई से पहले रिजल्ट जारी करने का रखा गया है लक्ष्य। इसीलिए हमको गुस्सा लगता है भैया। अब आप बोलिएगा कि ऐसे कहा बोलते सर, मतलब परीक्षा का तिथि घोषित नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट का तिथि घोषित कर सकते हैं ये कि 30 जुलाई से पहले हम रिजल्ट निकाल देंगे। ऐसे कितने बार ये बात बोले हैं, और कोई भी इनका बात मतलब ये सत्य नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक आप परीक्षा का तिथि बढ़िया से घोषित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम 30 जुलाई से पहले, इससे पहले भी बोला गया था कि अगर आपका ये 15 जुलाई से पहले रिजल्ट निकल जाएगा, 27, 28, 30 को, तो 15 जुलाई पहले परीक्षा तो ले लीजिए, उसके बाद ही ना आप रिजल्ट निकालिएगा। बात तो समझ रहे हैं। और देखिए क्या कहा जाता है कि टीआरई 4 की परीक्षा समय पर लेने का लक्ष्य। कैसे यार पूरा हो जाएगा? जुलाई में जब आपका पूरे नहीं होगा टीआरई 3, अगस्त में आप कैसे ले लीजिएगा परीक्षा? और ले लेते तो बहुत बढ़िया बात है, हम भी चाहते हैं कि आप परीक्षा ले लीजिए, हम भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि ले लीजिए। लेकिन ऐसे आप अगर डेट बढ़ाइएगा 10-10 दिन पे कि 27 से 30 था, अच्छा खासा चल रहा था, तो फिर उसमें वो नया अपडेट कर रहे हैं कि फिर से तिथि बढ़ाया जाएगा। क्या दिक्कत है? 10 तारीख तक उन लोग फॉर्म भर रहे थे, आराम से बहुत समय था आपका परीक्षा लेने के लिए।
अब ऐसा तो नहीं था कि एक ही दिन में सब लेना, अरे 1 to 5 होता, 6 to 8 होता। अब बोल रहे हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक के बाद होगा परीक्षा। अब फर्स्ट वीक करते करते सेकेंड वीक में घुसा देंगे। इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई माई बाप नहीं है। पहले वाला मतलब बीपीएससी के अध्यक्ष नहीं थे अतुल प्रसाद जी, जो एक बार बोल दिए तो बोल दिए। इन लोगों का कोई माई बाप नहीं है, कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। अब देखिए ये अब अभी आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये अभी निकल के आया 12:22 में ये खबर सगरो निकल के आया, ठीक है। अब इसका पुष्टि हम कब करेंगे अगर ये सही है। देखिए रजनीश कुमार का समझिए कि ऐसे 100% में से 80% लेके चलिए आप, तो उनका सही ही होता है, ठीक है, 100 में से 80% होगा सही। लेकिन यही चीज़ अगर पेपर में कहीं आ जाता है, कल के पेपर में कुछ भी ऐसा कुछ आता है, तभी इस खबर को आप पक्का समझिएगा, नहीं तो ये खबर फेक भी हो सकता है 100%, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि ऐसा कुछ अगर आप बदलाव कर रहे हैं तिथि में, तो कुछ पेपर में भी कल निकाल दीजिए। तो कल का हम लोग पेपर का इंतजार करते हैं, कल का पेपर में क्या आता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और चलिए अच्छा है कि देखिए समय, देखिए अब हम तो ऐसा नहीं कर रहे कि परीक्षा नहीं होना चाहिए था। अब आप अगर आपको समय मिल रहा है तो ये अच्छे के लिए ही मिलता है, किसी को भी समय मिल रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही मिलता है, ठीक है। तो बढ़िया आप लोग को समय मिल रहा है, आप लोग तैयारी कीजिए, लगे रहिए अपना तैयारी में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना जान लीजिए अब जो परीक्षा है अब आपका 27 से लेकर 30 जून के बीच नहीं होने वाला है। ये भाई 100% सत्य है, ठीक है। अब देखना है अब यही कि कल का पेपर में 8 बजे हम आप लोग के लिए पेपर लेकर आते हैं। कल का पेपर में क्या ऐसे निकल के आता, कोई न्यूज़ आता है कि नहीं आता है। जब इतना बड़ा खबर इनके पास है तो कल का पेपर में कुछ तो आना चाहिए ना। अब देखते हैं इसके बारे में क्या होता है कल का न्यूज़पेपर में। तो आज के लिए यही था, आपके पास जो था हम बता दिए हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और अब ये सब जो भी है ये कटिंग आपको हम डाल देंगे अपना टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ से भी जाकर इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पढ़ना क्या है बस आप इतना जान लीजिए कि 27 तारीख के बाद आपका मतलब 27 से लेकर 30 के बीच आपका परीक्षा अब नहीं होने जा रहा है। अब आप आराम से पढ़िए, बिंदास पढ़िए, ठीक है। अभी आपके पास समय है, जितना हो सके एनसीईआरटी बुक को पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पढ़ना, एक चीज़ जान लीजिए। अगर आप कुछ पढ़ने के लिए सोच भी रहे ना तो सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि आपको एनसीईआरटी के बाहर एक शब्द एक क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आने वाला है, ठीक है। आप सोचते हैं इधर तो पढ़ ले तो फालतू है। आपका जो भी 2 सब्जेक्ट है अपना एनसीईआरटी को पकड़ के चलिए, ठीक है। बहुत जल्द हम आप लोग के बीच में एनसीईआरटी का सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। सेट जो भी होगा क्वेश्चन ले आएंगे, उसको बात करते हैं। अभी तो थोड़ा हम बिजी है अपना परीक्षा में। चलिए फिलहाल इतना आज के लिए जानकारी जरूरी था कि अब आपका परीक्षा नहीं होने वाला है, ठीक है। आप अपना तैयारी में लगे ही रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।